और जेन्युइन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, फेक इंटरेस्ट नहीं। हाँ। ऐसे ही ऊपर ऊपर से करके के झूठ, वो हर कोई पकड़ लेता है, झूठ का मीटर सबके अंदर लगा हुआ होता है, यू नो। हाँ, फेकनेस पकड़ झूठ लेते हैं लोग। खास करके माँ बाप तो फौरन ही पकड़ लेते हैं कि बच्चा हाँ, झूठ माँ कब बाप बोल भी रहा फौरन पकड़ लेते हैं, तो आप फेक कर रहे हैं, तो वो माँ बाप भी अगर फेक कर रहे होंगे, कंसर्न वाकई अगर है, अगर इंसान को लगता है कि नहीं यार इसका तरीका तरीका उसका यही है, आपको जेन्युइन कंसर्न रखना होगा, वरना वरना वो ही वो होगा, अगर यू नो फेक फेक सी रिलेशनशिप रहेगी, वो जो असल शेयरिंग है वो नहीं हो पाएगी, वो कहीं बेचारे बाहर कर रहे होंगे बच्चे जाके, है। यू नो, वो सही। किसी दूसरे को ढूंढ रहे होंगे कहीं और। सर एक चीज़ ये कि आपने मेंशन की, मैं वैसे चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें हम्म, ताकि, और लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हम्म, जैसे आपने बोला अभी कि बच्चों से बात ही सिर्फ पढ़ाई के मुतालिक हो रही होती है, और अक्सर ये हो रहा होता है कि सिर्फ अच्छी ही वाली पढ़ाई के बारे में। तो एक चीज़ जो मेरे साथ, मैं लकी रहा इस हम्म, मामले में कि वैसे तो मैं अनलकी रहा कि मेरा हम्म, फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक जो है ना लगातार बी प्लस आया, और ठीक है, बी प्लस से ज़्यादा मैंने कुछ तीर मारा ही नहीं कभी। और बी प्लस सही, एक बहुत ही एवरेज सा ग्रेड है, कोई ए भी हम्म, नहीं है, वो ए माइनस भी नहीं हम्म, है, ए माइनस पता नहीं होता क्यों, लेकिन ए माइनस भी नहीं है, वो बी प्लस है। हम्म, तो हम्म, और लगातार वो आया, लेकिन जब भी मैं घर आता था ना तो वो बी प्लस भी ना सेलिब्रेट हो रहा होता, यानी कि ठीक है, अम्मी केक मंगवा लेती थी और ऐसा सही, लगता था जैसे मैं फर्स्ट आ गया। बहुत और खुशकिस्मत है हालांकि भाई आप। हम्म, तो ये इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत था कि हम्म, बी प्लस भी हम्म, सेलिब्रेट हो रहा होता था। हम्म, तो उससे मुझे फायदा ये हुआ, अगेन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली काफी शायद रिलेट भी कर सकें, कि मैं कभी ना टूटा नहीं, यानी हम्म, कि मेरा कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक नहीं हुआ। और इवेंचुअली कि जब मैं आगे बढ़ा और फिर कॉलेज में आया, फिर यूनिवर्सिटी में आया, तो मेरी वो चीज़ जो मेरी फर्स्ट से लेके 8 तक मेरी हुई, हालांकि यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेड, कोई सीजीपीए कोई सेलिब्रेट नहीं हम्म, होती थी, लेकिन अब भले 3.5 भी आ जाओ, सेलिब्रेट ना आ रही हो, तो मेरे जहन में होता था कि यार वो जो सारी सेलिब्रेशंस थी ना मेरी, हम्म, जो उस हम्म, वक्त जो मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया, वो मेरे अब काम आया। और अगर मुझे उस वक्त बी प्लस देने पे शायद डांट या मार्को टाइप पड़ चुकी होती, तो मैं अभी तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो चुका होता जब तक कि मैं यूनिवर्सिटी आया था, हम्म, कि मेरे शायद इतनी जीपीए भी आ रही हो या इतना मैं शौक से पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी हम्म। मेरे ख्याल से काफ़ी मैटर करती है। बिल्कुल करती है ये, फिर वो ये ना, ये एक वो आप पीछे चले जाएं, फिर वो ज़रा चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ हम चले जाएंगे, गहरी बात हो जाए, मैं नहीं करना चाह रहा उतनी। जी। लेकिन ये जो तुमने बात की है ना, जैसे ये भी है, डांट भी पड़ जाए कोई मजाका नहीं, कभी पड़ी जानी चाहिए, उसकी भी ज़रूरत होती है, उसकी भी जगह है, यू नो, हम्म। डांटा भी जाए, कभी सख्ती है, अगर यू नो आपको नजर आ रहा है माँ बाप को कि यार ये तो बिल्कुल ही यू नो। हाँ, लेकिन पहले ये कि आप यू नो, वो जो कहते हैं ना टेढ़ी उंगली से घी निकालने में, तो पहले तो हमेशा कोशिश ये होती है सीधी उंगली से निकाला जाए, हम्म। यू नो, वो कोशिश वही रहनी चाहिए। ये जो सेलिब्रेट करने वाली तुमने बात की, तो बी प्लस तो बड़ा अच्छा ग्रेड है यार, यू नो, वो वाली चीज है। तो अब वो मसला है ना कि ए अच्छा ग्रेड है, भाई ए तो फिर हाँ। कोई पोजीशन वाली चीज है ना, ए ग्रेडर हाँ। पोजीशन होल्डर होते हैं, किसी ना किसी लेवल पे फंसे हुए होते हैं, यू नो। हाँ। तो बी प्लस बहुत यार, मतलब हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे, आप 70s में आते थे नंबर, बहुत यार, यार 70 बड़ी बात है यार, you know। अभी ये वो बच्चों के स्कूल में जाओ, वो 90s, वो 95 96 पे हो रही होती है, यार मेरे तो 92, अबे भाई 92 खुश हो जाए यार, उसमें भी आंसू निकल रहे होते तो 70s पे कूद रहे होते थे हम लोग, तो यार बड़ा आ गया। तो हमारे जमाने ए ग्रेड 70 होता था, हैं। 70 ए ग्रेड होता था, यू नो, फर्स्ट डिवीजन, पता नहीं वो डिवीजन विजन वाला मुझे नहीं, वो कोई 60s में होती है। ठीक है यार, आप मतलब आधे से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, वो तो एक पूरी स्कीम ही सारी बदल गई ना, मेरा ख्याल अब 100 में से 100 लाना, 98 99 में देखता हूँ बच्चों को उस तरह का। लेकिन एक ये जरूर है कि वो एक वो नहीं, वो बड़ा एक वो है, पता नहीं वो कुछ साल पहले निकला था, पाकिस्तानी एक क्रिकेट टीम पे निकला था कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है टाइप, हाँ। ठीक है। वो गाने की हद तक तो जवान सब अहमद का उसको, गाना। हाँ जवाद अहमद का उस तरह वाला, हाँ। मगर वो कोई नहीं है, हारते हैं तो हम सारे गालियां दे रहे होते हैं, हम सारे ही ऐसे हैं असल में। तो वो ठीक है, वो गाना चला के थोड़ा सा एक अपने आप को रिमाइंड। लेकिन ये वाली फिर यही वो बात है कि उसमें क्या देख रहे हैं हम, घूम फिर के हमारा एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्रिकेट एक कंपटीशन है, दो टीमें खेलती हैं आपस में, ठीक हम्म। है ना, एक कंपटीशन है, पढ़ाई भी कंपटीशन है, जीत सही। हार तो वहीं से निकलेगी ना आपकी, यू नो, बिल्कुल। कंपटीशन है, कंपटीशन है तो फिर ठीक है। असल में यही है कि बच्चे को ये एतमाद, ये भरोसा देना, चीजें होती हैं, तुमने भी देखा होगा जिंदगी में, माशाल्लाह, यू नो, जवान हो तुम ये देखते आए यार, लोग कुछ थोड़े स्लो सॉर्ट ऑफ मूवर होते हैं, वो वक्त लगता है उन्हें चीजों को करने में, कुछ बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है, उनको जल्दी बात समझ आ जाती है, कुछ को थोड़ी देर से समझ आती है, कुछ कुछ आहिस्ता रॉ होते हैं,
कुछ तेज रॉ होते हैं, यू नो, कुछ को वक्त लगता है। यही माँ बाप के समझ, माँ बाप होना जो है ना वो यही है, एक बड़ा हिस्सा उसका यही है कि आप अपने बच्चे को समझें, यू नो, उसको देखें, अच्छा हाँ यार ये कर लेता है चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता करके पिक करता है ये, लेकिन एक दफ़ा पिक कर लेता है तो फिर स्टेबल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं या इस तरह से आस पास में मैंने देखा है, स्कूल जाता हूँ, माँ बाप की शिकायतें भी आ रही होती हैं वहाँ पे, या कभी अपनी यू नो फील्ड के हिसाब से मुझे अगर काम भी करना पड़ा है, यू नो, आर्ट थेरेपी रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों में साथ अगर आप जब कर रहे होते हैं, तो वो स्लो मूवर है, इट्स ऑल राइट, रेस तो नहीं है ना यार ये। अगर तो अब आपने इसे रेस बनाया हुआ है, कंपटीशन बनाया हुआ है, तो फिर रेस के उसूल लगेंगे, फिर ये सारा पागलपन आएगा उसके साथ कि आप करें और ये सारी चीजें करें। वो बच्चों पे एक बहुत, मैं ये नहीं कहता बच्चों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए यार, वो ना समझ भी है, उसको नहीं पता, वो अगर आपको लग रहा है कि वो वक्त जाया कर रहा है तो बिल्कुल उसको कहें कि भाई यू नो आपके बच्चे उस एज पे जहाँ पहुंच गए जब आप उन्हें कह सकते हैं कि यू नो यार थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखो, इस तरह की चीजें। सर वरना जो है वो, क्योंकि हाँ, वरना ये चीजें यू नो उनका भी एक अपनी जगह पे जगह है प्रेशर रखने की, मगर इतना तोड़ना नहीं है उसको। हाँ बिल्कुल। तो सर क्योंकि ये एक इत्तेफाक की बात है कि आप इस टॉपिक पे आ ही गए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड यही था कि एक्चुअली मैं दो क्वेश्चन साथ कर लेता हूँ, ठीक है, बड़े सिंपल ठीक है। से एक कनेक्टेड है कि क्या वाकई फिर, क्योंकि आपने बोला ना कि स्पोर्ट्स तो फिर एक कंपटीशन है, और अब जो हमें नज़र आ रहा है कि पढ़ाई भी एक कंपटीशन ही बन चुकी है। हम्म, अब उसके दो तरीके देखने के, एक तो कंपटीशन वो है कि जो बच्चों में आपस में हो रहा है, कि जो हम्म, क्लास के 35-40 बच्चे हैं उनका एक कंपटीशन है, जो कि डिबेटेबल चीज़ है, शायद हेल्दी भी हो सकता है वो कंपटीशन, शायद डीमोरलाइजिंग भी हो सकता है। लेकिन एक कंपटीशन वो भी है जहनों में जो कि मेरे ख्याल से, अगेन मेरा अपना ओपिनियन है, कि जो माँ बाप के जहनों में होता है एक कंपटीशन वो वाला होता है कि यार फलाने के बच्चे ने ये पढ़ लिया है, वो फर्स्ट आ गया, ये क्यों फर्स्ट नहीं आया, ये खबीस अभी तक जो है इसने ए ग्रेड क्यों नहीं लिया है, वो तो लगातार 5 क्लास से जो है अभी तक फर्स्ट आ रहा है। तो एक वैसा भी कंपटीशन है जो कि हो रहा होता है। अच्छा, वैसे बड़ी, मैं दूसरे वाले जो कंपटीशन की तुम बात कर ना, मैं इस पे आता हूँ, इसका मैंने एक वो बड़ा देखा है, वो सारी ट्राइयां कर ली ना आपने, फैंटी भी लगा ली उसकी, उसको ट्यूशन भी पढ़वा ली, उसके काम भी पकड़वा दिए, यू नो, जो जो समझ आता है तरीका वो बेचारे माँ बाप सब अप्लाई कर लेते हैं, एंड में कहते हैं हमारा नसीब में ये लिखा था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये ऐसी औलाद निकली आगे से, यू नो, हमारा भी ख्वाहिश थी कभी बच्चा हमारा फर्स्ट आए, यू नो। तो हाँ बहुत दफा ये होता है, मेरा दिल चाहता है मैं उनसे पूछूं, आप कभी फर्स्ट आए थे खुद, यू नो? मतलब आप बच्चे से ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो फर्स्ट आएगा, फिर वही बात है यार, ये एक मतलब ये ऐसी, क्या उसे कहना चाहिए, डेथली, यू नो, मतलब इस ये वो होल है, खड्डा है जिसमें गिरना ही गिरना है जाके आपने। फिर वही है, हम्म, 30 35 40 बच्चों की क्लास है, 3 उसमें पोजीशनें आनी है, मतलब वो जिस दिन कंपटीशन होना है आपको वो मिलना है, आपने स्टेज पे जाना है, सब बच्चों ने, मैं देखता हूँ ये जो ये नहीं होती है बच्चों का रिजल्ट, में जाता हूँ अपने हाँ बच्चों हाँ के स्कूल भी, लाइनें लगी हुई बच्चों की, वो 30 बच्चे लाइन में खड़े हैं, 3 का ही नाम बुलाया जाएगा, 3 को खुशी होगी और बाकी 27 के लिए गारंटी डिसअपॉइंटमेंट है। फिर वही है, हम उस साइकिल में घुस रहे हैं जिस साइकिल के अंदर हम जो कभी बात नहीं करते थे वो डिजाइन के, यार आप यू नो कि डिजाइनर के अंदर ये हौसला होना चाहिए कि आपने 3 ऑप्शन देने आपने, और वो 3 में से कोई एक ही एक्सेप्ट होना है, तो 2 तो हर सूरत में ही आपके ट्रैश होंगे ही होंगे। बिल्कुल इसी तरह है, आप अगर ये लगा के बैठे तो आप इस तरह से देख लें, मतलब आपका बच्चा फर्स्ट आएगा या पोजीशन लेगा तो वो बाकी किसी की कॉस्ट पे आएगा, 3 ही लोगों की पोजीशन आनी है ना, 1 2 3, राइट? या फिर मैं कह रहा हूँ बड़े, अगर टॉप 10 है तो बाकी के 20 ने तो कहीं नीचे से जाना ही जाना है, उन्होंने वो भी तो होंगे ना कहीं पे, तो वो आपकी जीत किसी की हार पे ही होगी, ये तो हो नहीं सकता। तो कोई अगर कंपटीशन है तो उसमें कोई एक जीतेगा या चंद जीतेंगे, बाकी हारेंगे लोग, ये अगर पैदा करेंगे तो फिर यू नो और इसी पे फंसे रहेंगे तो फिर तो मतलब मायूसी बहुत दफा होगा ये, और ये कोई एक दफा खत्म नहीं हो जाएगा। आपका बच्चा, ये देखा होगा तुमने बहुत दफा ये करके, वो बच्चा आ रहा होता है वो एक स्कूल में फर्स्ट होता है, उसका कभी स्कूल स्विच हो गया कि फॉर वट एवर रीजन, घर बदल लिया, इलाका बदल गया, कुछ हो गया, अगली क्लास में जाता है वहां उस जैसे 15 चीते और बैठे होते हैं, यहाँ जो फर्स्ट आता था वहां जाके वो बॉटम में या कहीं दरमियान में आ रहा है या उस तरह से नहीं हो रहा, अब उनको टेंशन शुरू हो गई।
बदल गया ना कंपटीशन का, वो ग्राउंड बदल गया। पहले आप compete कर रहे थे उस लेवल पे, अब अचानक से एक वो ऊपर वाले स्कूल में चले गए, वहाँ कंपटीशन कहाँ खत्म होगा? यूनिवर्सिटी में फिर फंसेंगे जाके, कॉलेज में जाएंगे वहाँ फंसेंगे, यूनिवर्सिटी में फंसेंगे वहाँ फंसेंगे, अच्छा यूनिवर्सिटी से भी निकल गए, अब नौकरियों पे जाएंगे फिर यही कंपटीशन में आके फंसेंगे, कामों में जाएंगे इसी कंपटीशन में। इसकी तो कोई हद नहीं है। आप इस लाइन पे चले अगर, तो फिर सारी उम्र खुद भी टेंशन में रहेंगे, बच्चे भी टेंशन में अपनी रहेंगे, और होना हवाना एंड में वही होता है, या तो या वो बहुत ही कोई हाई अचीवर बन जाता है। फिर अचीवमेंट क्या है, मुझे तुम्हें पता है इसके पीछे हजारों स्टडीज इसकी जो मौजूद है, हायर आईक्यू वाले जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो जनरली जाके बाहर जब प्रोफेशनल्स में पढ़ते हैं तो उनकी उस लेवल की परफॉर्मेंस उनकी नहीं होती है। वो एकेडमिकली बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ के टूल ही नहीं होते उनके पास, नौकरियां तुमने देख ली हैं कैसी होती हैं। 20% 30% आप वो कर रहे होते हैं जो आपने सीखा होता है, पढ़ाई में सीखा होता है, और 70% दूसरी स्किल्स आपको साथ चाहिए होती हैं, लोगों से डील कैसे करना है, हौसला रखना है, गड़बड़ हो गई तो उसमें आपको पता है उसको फिक्स कैसे करना है, कभी अनवांटेड चीजें भी, वो रेजिलियंस भी है। वो चीजें 70% 80% वो काम आ रही होती हैं, जो पढ़ाई की होती है वो 20% होती है। मुकाबलेबाजी करेंगे तो यही होगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है, वो तो ना समझ है। उसूलन तो ये होना चाहिए कि अगर बच्चा उस कंपटीशन के अंदर पढ़ रहा है ना, उसके अंदर ये पैदा हो रही है बात, तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए उसे कहें यार इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। जैसे तुम बात करें ना B+ है, उसको भी सेलिब्रेट करें, ठीक है यार अच्छा पढ़ रहा है, और क्या चाह रहे हैं अब आप, क्या करे वो, आसमान से तारे तोड़ के तो फिर कोई हर बच्चा निकलेगा वैसे ही बनेगा, तो फिर एक ही बच्चा हो फिर सबका, फिर सारा जोर उसी पे लगा दे। काफी हद तक मैं देख रहा हूँ कि एक जो डिप्रेशन होता है, मेंटल स्टेट डिप्रेशन की, वो जो माँ बाप हैं उनमें इस यही बाइस बन जाता है कि बच्चे का ग्रेड ना आना, अच्छा ना पढ़ना, बच्चे या बच्ची का, और वो एक किस्म का डिप्रेशन का बाइस बन जाता है। और अगेन कि फिर आप वो जो दूसरा वाला कंपटीशन मैंने मेंशन किया था उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था कि वो जो एक कंपटीशन है ना कि उसके बच्चे का ग्रेड आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, तो वो फिर और अनहेल्दी हो जाता है। वो बिल्कुल होगा माँ बाप अनहेल्दी के यार, लिए। बिल्कुल अनहेल्दी होगा, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा ना उसके ऊपर के, अगर ये पहले से डाल दिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि अब मुकाबले की कंपटीशन फितरी तौर पे हमारे अंदर मौजूद है, वो एक अच्छी चीज है, वो बुरी चीज नहीं है, इंसान के अंदर वो भी होता है यार, मुझे आई हैव टू डू गुड, ठीक है, एक हद तक तो ये ठीक है, एक हद तक ये ठीक है, हमारे अंदर फितरत की चीज है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, मुकाबलेबाजी इंसान के अंदर है, इसीलिए हम, लेकिन वो मुकाबला हमने कहाँ करना है, क्या हर जगह वो मुकाबला करना चाहिए? हर जगह वो मुकाबला करने की हमारी फितरत में मौजूद है ना, हमारी फितरत में 50 और चीजें भी हैं, हमारी फितरत में ये भी है कि हमें आराम भी चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है, जब मैं काम पे खड़ा हूं तो वहां भी मैं बिस्तर डाल के पड़ जाऊं अपना कि भाई आराम तो मेरी फितरत में शामिल है, हमारी फितरत में थोड़ी सी हवस भी शामिल है, वो ओवरडू करना, ज्यादा ठूंस लेना, खा लेना, लेकिन बंदे को अपने पेट का भी पता होता है ना। मसला ये है कि फितरत में तो वो चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो किधर के लिए दी गई थी, या किस हद तक इस्तेमाल करनी थी हमने। कंपेटिटिव होना कुछ चीजों में, बिल्कुल आप, स्पोर्ट्स है, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स इसीलिए उसे कहते हैं ना, वो कंपटीशन है, वहां लगाएं आप, वरना फिर यही आगे चल के ये जो यहाँ ग्रेड की दौड़ होती है, ये आगे निकल के कहाँ दौड़ों में लग जाती है, स्टेटस की दौड़ में लग जाती है, आगे जिंदगी में जाते हैं। स्टेटस कहाँ से हासिल होगा जी? पैसे से हासिल होगा, पैसे के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर देखते हैं ना हम इसके नतीजे, जब बहुत दफा निकलते हैं कि लोग जाके गलत कामों की तरफ भी जा रहे होते हैं, कि वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। उनके पास क्या होता है, अगर वो, वही मैं कह रहा हूँ, पीछे रह गए, वो हासिल नहीं कर सके, वो स्टेटस नहीं हासिल कर सके, वो पैसा नहीं हासिल कर सके, वो ये चीजें नहीं है, तो वो सो कॉल्ड इज्जत भी नहीं है उनकी। मसला ये है कि वो हुनर वाली बात जो मैं पहले किसी जगह पे करता रहा, तो वो बेहुनरे अगर आप रहे, तो फिर तो ये फेक चीजों से ये आप नहीं बना रहे होंगे, फिर मगर यार मैं अच्छी गाड़ी ले लूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, कोई मेरी बीवी बड़ी कोई खूबसूरत होगी तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, या बीवी को, लड़की को ये होगा मेरा शौहर को बड़ा तुरम खान होगा अगर, तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। वही किसी दूसरे के ऊपर जाके, क्योंकि अपने अंदर से अगर वो डेवलप नहीं किया उसके, कि हाँ मेरी अपनी जात की भी कोई वैल्यू है, तो फिर हम ये क्रचेज ही ढूंढेंगे, ऐसी बैसाखियां ढूंढ ढांड के इनके ऊपर सारी उम्र करते रहेंगे। वो बैसाखियां मिलती हैं नसीब से, किसी को मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती। जिसके माँ बाप के पास पैसा है वो कहेंगे चल बेटा मौज कर, ठीक है वैसे निकम्मे हो लेकिन चलो, वो अपने माँ बाप के पैसे पे या माँ बाप के पावर पे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, तो गरीब का बच्चा रगड़ा जाएगा उसके अंदर। सही सर, बस सेशन को अख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, तो बस आखिरी क्वेश्चन ये था, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चों के बारे में,
अब आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स के बारे, क्योंकि अब आप ये सोच लीजिए कि बच्चा अगर छोटा भी है या इनफैक्ट थोड़ा बड़ा भी हो गया है, उसकी एक सोच समझ अपनी लिमिटेड कैपेसिटी तो है ही, लेकिन अगर वो अब थोड़ा सा ज़्यादा शऊर उसमें आ गया है और उसके साथ ऐसा ही बिहेवियर रहा है, तो कई जगहों पर ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप को अपना दुश्मन से समझने लगते हैं। ये लगने लगता है कि यार ये तो हमेशा से हमें डिस्करेज ही करते आए हैं, हम ये हमारे कभी दोस्त नहीं बने, हमसे इन्होंने कभी बात नहीं की। तो अब अगर माँ बाप कोशिश कर रहे हैं और बच्चा ये नहीं समझ रहा और बच्चे को ऐसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप की वजह से तो है ही, लेकिन जो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं और वो ऐसा फील करते हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें। एडवाइस इस तरह से है कि मैं एक छोटा सा ना अपना एक बचपन का अपना एक वाकया सुनाता हूँ मैं आपको, और वो मैंने जिंदगी में अपने साथ भी होते हुए देखा और हर एक के साथ ही होता है, ठीक है ना। तो वो होता कुछ इस तरह है कि एक वक्त होता है कि आप किसी से कोई बदतमीजी कर दें, किसी बड़े से को गलत बात करते हैं, जो हो जाती है बचपन में, ऐसा हो जाता है कि आप नहीं होता कि अंदाजा। तो एक वक्त होता है लोग आपको ये ताना मारते हैं, और ये मैं लोग से मतलब बाहर की दुनिया, जो आपके घर की नहीं, बाहर की दुनिया, वो सर्वाइव तो आपने बाहर ही करना होता है ना, घर तो फिर एक कंफर्ट जोन होता है आपका। तो लोग आपको ये कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। एक वक्त तक आपको ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत नहीं की, तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। लेकिन कुछ अरसे बाद एक वक्त ऐसा आता है जब आप कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं ना, तो लोग कहते हैं तुम्हें तमीज नहीं। आपके माँ बाप का हवाला गया। जिस वक्त आपको लोग ये कहना शुरू हो जाए ना डायरेक्ट, इसका मतलब है कि अब आपको सोसाइटी देख रही है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो आप खुद जिम्मेदार हैं अपने रवैये के। उस दिन से आप ये भी, जिस दिन आपको ये सुनने को मिल जाए ना, ये इसका सिग्नल है, भूल जाए ये, ठीक है, नहीं किया, आपके अम्मा अब्बा ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब आपकी भी जिम्मेदारी है। और वो एक एज है जहाँ पे आपको जिम्मेदारी, जब सोसाइटी देखे, वो कहते हैं ना खल्के खुदा जो है वो वो खुदा की आवाज़ होती है, नकारा खुदा, कुछ ऐसा मुहावरा मुझे भी सही याद नहीं आ रहा, कि उसको नकारा खुदा को शायद खुदा की बात जानो, कुछ इस तरह करके। तो जब लोग आपको कह रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपको अब उस रिस्पॉन्सिबल रोल में देख रहे हैं। हाँ। तो यू गोना हैव टू रेसिप्रोकेट। अब आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते जी हमने तो नहीं किया, तो हमारे साथ तो जुल्म ज्यादती, माना बिल्कुल हुई, लेकिन आप सारी उम्र फिर यही, वो एक क्रच आपने बना ली, एक बैसाखी बना ली, अब इसमें उम्र नहीं गुजरेगी, आपको भी करना पड़ेगा। तो वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग थी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो गया, सब हो गया, लेकिन थोड़ा सा खुद भी बैठ के सोचें कि आपके फायदे की चीज है। जैसे वो शऊर वाली बात है, जब वो शऊर आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता, या वो जो माँ बाप, हम कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे हैं, कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करें। छोटे बच्चे से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो अनजाने में उसके पास वो शऊर नहीं है, लेकिन आप देखें, खुद भी सोचें, अपना भी भला उसके साथ सोचें। सारा मलबा माँ बाप कब तक है, सारी उम्र तो नहीं आप उन पे डाल के, वही एक्सटर्नल चीजों पे ब्लेम डाल के आप खुद पतली गली से निकल जाए, तो भाई नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना। अब कर लें, ठीक है, ज्यादा कोसने देते रहे बैठ के, बड़ों को अपने देते रहे, लेकिन उसका नुकसान तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी है उतनी, माशरा आपको कह रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो वक्त आ गया। चलें सर, अभी आज का टॉपिक इंशाल्लाह खत्म करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने का। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह इतने साल हो गए आपके साथ, और अब ये मौका मिल रहा है कि इसको मैं इस तरह डॉक्यूमेंट करके बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्रोएक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने का और सपोर्ट करने का, और उम्मीद है इंशाल्लाह फिर सेशंस मजीद होते रहेंगे, और ऑब्वियसली हम इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो क्वेश्चंस भी आएंगे, सवाल जवाब भी होंगे, फिर देखते हैं किस तरह से मॉडिफाई होते हैं सेशंस। तो आपको तो इंशाल्लाह बहुत सारे और सेशन में आएंगे। बिल्कुल, हाँ सर, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट शो। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा, हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। सर आमिर मिर्ज़ा इन एपिसोड्स में फ्रीक्वेंटली आपको देखेंगे। उनके अलावा और भी टीचर्स होंगे और बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे जिनको मैं स्टिल कांटेक्ट कर रहा हूँ, और उनसे कंफर्मेशन आना इस वक्त बाकी है। तो जब तक कि हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।